जी, नमस्कार आरंभ साथियों, अभी करते हाल हैं। ही में हुए उपचुनाव की खींवसर में महिला मोर्चा की प्रभारी रही बीजेपी की कर्मठ कार्यकर्ता पीएस सिंह जी राठौड़ जो है अपन के साथ में जुड़ चुके हैं और इन्होंने शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ के साथ मिलकर जो है किस प्रकार से खींवसर के अंदर कार्य किया। नमस्कार प्रिया जी, आपका आरएस मीडिया पर स्वागत है। जी, आप सभी श्रोताओं को नमस्कार है मेरा। सभी को जय श्री राम। जी, आपका एक बार प्लीज से हो जाए हमारे दर्शकों से। जी, अवश्य। मैं प्रिया सिंह राठौड़ जी। वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा से कार्य कर रही हूँ एवं मैं कई सालों से पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। जी। अभी मुझे परम सौभाग्य मिला कि उपचुनाव के अंदर मुझे माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी ने खींवसर विधानसभा क्षेत्र में भेजा कार्य करने के लिए जी। और मैंने अपनी पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ में कार्य किया जी। एवं जो मैंने प्रयास किया था कि जो मेरी अंतरात्मा की जो आवाज है, जो मेरे विचार है, वो सभी तक पहुंचे, जी। उसमें मैं सफल रही हूँ। जी। और मुख्य रूप से जो मातृशक्ति का मुझे आशीर्वाद मिला, जी। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे अधिक मिला, तो मैं इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ खींवसर की जनता की। जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जैसे आपके परिवार में कोई राजनीतिक में नहीं है, फिर ये भी मुझे जानकारी मिली और इसके बाद में ये इच्छा आपको कैसे जगी कि मुझे भी इस राजनीतिक परिवार में शुरुआत करनी चाहिए? जी, बहुत ही सुंदर सवाल किया है आपने और अधिकतर जो मुझसे जुड़े हुए मेरे समर्थक हैं, जी। वो इसी बात को मतलब पूछते रहते हैं मुझसे। जी। जी, मेरे परिवार में कोई राजनीति से जुड़ा नहीं था जी। और मैंने ही सर्वप्रथम मेरे परिवार के अंदर इस जी। क्षेत्र में कदम रखा जी। एवं ये प्रतिभा मेरे अंदर शुरुआत से थी जब मैं स्कूल के समय में थी। जी। जब मैं अपने कक्षा के अंदर खड़ी होकर के 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, उसको स्पीच देती थी। फिर आगे जाते-जाते कॉलेज टाइम के अंदर मेरी इसमें और भी अच्छी पकड़ हुई जी। और मैं कॉलेज की जो राजनीति है, विश्वविद्यालय की राजनीति है, उसमें मैं भाग लेने लगी। तो जी। कहीं न कहीं ये जो अंकुर था, ये उस समय मेरे अंदर फूट चुका था, जी। लेकिन मैं स्वयं इसे समझ नहीं पाई। पहले मेरा उद्देश्य था कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करके प्रशासनिक सेवा में जाऊँ। जी। उसके लिए मैंने कई कोचिंग संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करी, परंतु कहते हैं कि नियति को कुछ और ही मंजूर था। जी। वो अंकुर पता नहीं कब मेरे अंदर एक पौधा बन चुका था और अब ये वृक्ष बन कर के उभरा है, ये मैं खुद नहीं समझ पाई। जी। तो उसके पश्चात मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। जी। तो उसमें कुछ एक संयोगवश ऐसे कारण बने, तो मैं उनमें आगे लगातार नहीं कर पाई। जी। कुछ पारिवारिक कारण थे। जी। उसके तो बाद कहीं मैंने आपको ये ये राजनीतिक शुरुआत में जब आए थे उसमें कोई आपको पारिवारिक रूप से बाधा उत्पन्न नहीं हुई थी? जी, पारिवारिक रूप से तो जैसे परिवार के अंदर तो एकदम सब लोग आश्चर्यचकित थे कि भाई ये कौन सी लाइन में जा रहे हैं, परंतु मैं अपनी माताजी की बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस जो मेरी ये खूबी है उसको पहचान लिया था जी। कि मेरी बच्ची शायद आगे जाकर के वो लीड करेगी, एक जी। लीडर बनेगी। जी। जी, तो हाँ। मेरी माताश्री ने मुझे बहुत ही सहयोग दिया है जी। और आज तक मुझे वो सहयोग देती आ रही है। जी। हाँ, जी। भारतीय जनता पार्टी में जो है आप राजनीतिक कैरियर के लिए किसको आप आदर्श मानते हैं? जी, बहुत ही मैं सबसे आपकी शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा पसंदीदा सवाल पूछा है। जी। जी, मैं अपनी आदर्श मानती हूँ माननीय सुषमा स्वराज जी को। मैं जी। स्कूल के समय से ही आपको फॉलो करती आ रही हूँ निरंतर जी। और मेरा सपना हुआ करता था कि मैं आप ही की जैसी बनूँ। जी। हालाँकि हालाँकि बांसुरी स्वराज दीदी ने पूर्ण रूप से इस बात को कह दिया है कि उनके जैसा कोई नहीं बन सकता है, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पे तो चल सकते हैं। जी। और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जी। मोदी जी, जी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, आप मेरे आदर्श हैं। जी। और जब भी और जब भी मैं अनुभव करती हूँ
जी, कि मैं थक गई हूँ, या मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अरे ये रास्ता बहुत कठिन है, या ये अभियान बहुत कठिन है, क्योंकि राजनीति में आप तो जानते होंगे जी, कि इसमें निरंतर कार्य करना पड़ता है और कई बाधाओं की आपको फेस करना पड़ता है, जी, कई जी, बाधाओं को। बिल्कुल। तो उस समय जब मेरा मनोबल गिरने लगता है, तो मैं माननीय अटल जी की कविता की कुछ लाइनें हैं वो याद कर लेती हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जी। जी। केवसर में जब आपने डोर टू डोर जो है कार्यक्रम किए तो क्या लगा कि आपको ग्रामीणों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? जी, क्यूसर में जब मैंने एक-एक घर जाकर के प्रचार किया, जी, तो मुख्य रूप से वहाँ की जो महिलाएं थी, वहाँ की जो जनता थी, उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से बताया कि जी, हमारे यहाँ पानी की समस्या है। जी, वहाँ पे पानी की जो टंकियाँ वगैरह है, वो उनके घर के पास नहीं थी, और कुछ एक में तो कार्य भी नहीं हो रखा था। तो प्रमुख रूप से पानी की समस्या से लोग बहुत पीड़ित हैं। जी, जैसे नैननी सैननी, नैनो गाँव, सैनिक नगर इत्यादि में। और जो दूसरी जो समस्या थी, उसकी मैं उसकी प्रत्यक्ष उसका उदाहरण हूँ, जी, क्योंकि मैंने उस क्षेत्र में अपनी खुद की कार ड्राइव करी थी, जी। और सड़कों की स्थिति इतनी बुरी थी कि मेरे एक टायर का जो मेरी एक टायर था वो ब्लास्ट हो गया। अच्छा जी। जी। तो जिस प्रकार से जो है ख़ास तौर पर ये भी कहा जाता है कि हनुमान बेनीवाल ने वहाँ तो खूब विकास करवाया है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, आप क्या मानते हैं? जी, कहने को तो बहुत सी बातें कही जाती है जी, कहना और वास्तविकता भिन्न होती है। जी, तो जो वास्तविकता है वो मैंने स्वयं देखी है वहाँ की रोडों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अच्छा, जी। यातायात की सुविधा वहाँ पे बहुत कम है। क्या मानते हैं और कि अब जो है भारतीय जनता पार्टी केवसर के अंदर कि बदलाव कर पाएगी? जी, हमारी पार्टी का मुख्य उद्देश्य ये है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, और मैं पूरी आपको निष्ठा के साथ में बताती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को चुना गया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। तो अब अवश्य इस क्षेत्र में विकास होगा। जहाँ-जहाँ बीजेपी है हमारी, जहाँ-जहाँ हमारी पार्टी की सरकार है, वहाँ-वहाँ आप देखिए निरंतर विकास होता आ रहा है। तो जी, मैं सहमत हूँ पूर्ण रूप से कि अब विकास होगा, अब बदलाव आया है। बदलाव आना भी अवश्य होता है। जी। जिस जी। प्रकार से आपके साथ में शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ ने भी कार्यक्रम किए थे, तो क्या लगता है कि उनके कार्यक्रम पे अनुसार भी क्या कोई केवसर की राजनीतिक समीकरण के अंदर प्रभाव पड़ा था? जी, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। जी, माननीय माननीय बाबू सिंह जी राठौर साहब हमारे विधायक हैं, जी, जो कि व्यक्तिगत रूप से सभी को जानते हैं, जी, और कितने सालों से वो सत्ता में हैं, परंतु उनमें ऐसा नहीं है कि इतने सालों से सत्ता में होने के कारण उनमें घमंड हो। जी नहीं। और वो इतनी सरल और एकदम सामान्य भाषा में सारी सभा को वो संबोधित करते हैं, मतलब कि बहुत वो ईज़िली जी, उनको समझा पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी खूबी है। जी, तो उनके कारण बहुत फ़र्क पड़ा है वहाँ की जनता में, ये मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य मिला था आपके साथ में कई गाँव में जाके सभाएँ करने का। तो जी, उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जी। देखिए जी। जिस प्रकार से जो है केवसर में महिला मोर्चा प्रभारी के रूप में आप वहाँ पर दायित्व निभा रहे थे तो वहाँ पर जो है वहाँ की उस महिलाओं से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जी, महिला मोर्चा की तरफ से मैं वहाँ गई थी, जी, और जो मैंने उम्मीद रखी थी जी, कि मैं यहाँ आई हूँ उनको समझाने के लिए, इनमें जागृति फैलाने के लिए मतों के प्रति। जी, क्योंकि जब तक महिलाएं भी बराबर आकर के वोट नहीं देती, जी, तो तब तक एक अच्छा उम्मीदवार आना मुश्किल था, और इतनी अच्छी संख्या में हमें मत नहीं मिल पाते, जी, जिससे उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो उसके लिए जो मैंने उनके समक्ष उदाहरण रखे थे, जो मैं उन्हें समझाना चाहती थी, उनमें जागृति लाना चाहती थी, जी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि वो मेरी बातों को समझी, जी, और उन्होंने मेरी बातों को हृदय से लगाया है, और जी, मुझे निराश नहीं लौटाया गया।
और बहुत ही शानदार बहुमत से हमें विजयश्री प्राप्त करवाई है। मैं इसके लिए उनकी बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ, शुक्रगुजार हूँ। जी। तो इसमें मुझे एक खास बात ये लगी कि मुझे विशेष लगा ये चीज़ कि आप कह रहे हैं कि मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रयास कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं ये भी सवाल उठता है कि खींवसर में महिला उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल थी और उसके बावजूद भी है आप उसके विपक्ष में जो है प्रचार कर रहे थे। तो क्या लगा आपको, कुछ अजीब नहीं लगा उस दौरान? जी, सबसे पहले तो आपका सवाल जो है पूछने का ढंग जी, वो थोड़ा मुझे भिन्न लगा, पर कोई बात नहीं। जी, देखिए, बात ये है कि जब चुनाव के अंदर जब उम्मीदवार खड़ा होता है, जी, तो सबसे पहले आवश्यक उसकी जो शर्त होती है वो ये होती है कि जी, वो इस क्षेत्र का विकास करे, जी, वहाँ की जनता का विकास करे, वहाँ जी, की महिलाओं का विकास करे, राइट? जी, तो इन सारे इन सारी बातों को ध्यान में रख कर के ही आप जो आपके सामने उम्मीदवार है जी, उसको वोट देना चाहिए, उसको समर्थन देना चाहिए। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि लिंग के आधार पे नहीं कि मैं महिला हूँ और सामने वाली महिला है तो मैं उनका पक्ष लूँ या महिलाओं को उनके पक्ष ले और महिलाओं को उनके पक्ष के लिए कहूँ, नहीं। मैं यहाँ उनका पक्ष लूंगी जिसको जनता चाहती है, जी, जो जनता का विकास कर सकते हैं। जी, ये तो एक सप्लीमेंट्री की परीक्षा जैसा था कि पिछली बार है जो कुछ अंकों से हमारे माननीय विधायक साहब रेवत राम जी डागा रह गए थे, जी, परंतु दूसरी बारी में जी, जनता ने उनको बहुत ही अच्छे अंकों से ये परिणाम पास करवाया है। जी, तो मैं यहाँ बजाय महिला को समर्थन करने की बजाय मैं एक सफल और एक जनता का विकास करने वाले उम्मीदवार को अपना समर्थन देती हूँ और इस बात को जनता ने बखूबी से समझा है जी। और परिणाम है वो आपके समक्ष है। जी। अ, आप एक महिला मोर्चा के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में भी जब आप जोधपुर की जो यहाँ पर महिला सशक्तिकरण है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप में प्रतिभा है तो आप आगे आइए, आप जी, अपनी प्रतिभा को मत छुपाइए और आप विकास करते रहिए लगातार राजनीति में। जी, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि बहुत सी हमारी महिलाएं हैं वो पहले की बजाय आ रही है पार्टी के अंदर और उनका बहुत ही अच्छे से मतलब वो कार्य कर रही है। तो जी, यदि आप में योग्यता है तो जी, आप अपनी योग्यता को छुपाएं नहीं, आप आगे आए। जी, शायद मैंने भी यही पहल करी थी जिसके कारण आज मैं आप सभी के सामने बात कर रही हूँ, कार्य कर रही हूँ। जी, और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को विशेषकर मैं कहना चाहूँगी कि जो आजकल का माहौल है, जो आजकल जो पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो रही है, जी, तो उस संस्कृति को हमें हमारे विवेक से सोचना होगा। जी, भेड़-चाल करने की आवश्यकता नहीं है कि वो फला-फला महिला लड़की ऐसे कपड़े पहन रही है, ऐसा चाल-चलन कर रही है, तो हम जी, भी करें, नहीं। आपको भगवान ने विवेक दिया है, आप अपने विवेक से सोचिए कि क्या वो उचित है या अनुचित है। जी, जब आपको उसका उत्तर मिल जाएगा कि हाँ, अनुचित है, तो आप स्वयं हैं जो अपने संस्कृति की तरफ, जी, अपने जो विचारों की तरफ जी, आप आगे बढ़ेंगे और उसका आप निरंतर है जो आप उसकी पालना करते रहेंगे। तो अपनी संस्कृति को ज़्यादा अपनाएं, उस पे महत्व दें। जी। जी, जी, धन्यवाद मैम आरएस मीडिया के साथ अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। जी।